एक वेबसाइट लगना शुरू हो गई है। आपने यहाँ भी जाके एक अकाउंट बनाना है और वेबसाइट बनानी है, सेम वही प्रोसीजर है, कोई डिफरेंट चीज़ ऐसी है ही नहीं कि मैं आपको ये करके दिखाऊँ। ये भी सेम वही चीज़ है, क्योंकि मैंने 000 वेब होस्ट वाला करके दिखाया था, तो ये इसलिए नहीं करके दिखा रहा कि ये लोग आप लोग खुद करें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, डू लेट मी नो। तो आज हम देखेंगे कि ये एक वेबसाइट मैंने इस पे बनाई हुई है, ठीक है? दूसरी वेबसाइट हमने 000 वेब होस्ट पे बनाई है। ये वाली वेबसाइट जो है, ये आप लोगों को मैं इसका यूआरएल शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों के लिए ये एक थोड़ी सी एक गाइड टाइप होगी कि इसके ऊपर जो चीजें हैं हम देखते हैं वो क्या क्या है, और वो किस तरह से वो चीजें जो हैं हम लोग करेंगे, ठीक है? तो हम देखते हैं सबसे पहले इसके ऊपर क्या क्या चीजें हैं। हम लोग देखते हैं जी, इसके ऊपर अगर आप मैं वेबसाइट को अगर लोड किया था तो मेरा होम पेज लोड हो रहा है। ये देखिए होम के ऊपर ये हाइलाइटेड है, होम लोड हो रहा है। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो मेरा ये वाला जो मेन्यू है वो स्टिक है, वो स्टिकी है, स्टिक हो गया स्क्रीन के साथ, वो वहीं पे चिमट गया है, वो आगे गायब नहीं हो रहा स्क्रीन के साथ, वो रुका हुआ है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ब्लॉग्स में जाता हूँ, ब्लॉग्स में जाते हैं तो हमें कुछ ब्लॉग्स लिखा प्रॉपर्ली नजर आ रहा है। अच्छा, ब्लॉगिंग क्या होती है ये मैं आप लोगों को प्रॉपर बताऊंगा, ठीक है? अभी के लिए ये सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये मैंने इस पे क्या क्या काम किया हुआ है। उस पे शॉप पे जाते हैं। अब देखना जो पेज में सेलेक्ट कर रहा हूँ वो हाईलाइट भी हो रहा है। ओके नाजिया, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये शॉप है, यहाँ पे मैंने दो कैटेगरीज बनाई हैं, दीज आर कैटेगरीज, एक मेन कुर्ताज की और एक जॉगर शूज की। मेन कुर्ताज पे हम क्लिक करते हैं तो आगे देखते हैं कि इस कैटेगरी के अंदर कितनी प्रोडक्ट हैं। तो मेरे पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट हैं। अगर मैं किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, ये जे डॉट से मैंने इमेजेस लिए हुए हैं, ये जे डॉट का कुर्ता है, ठीक है? तो इसको हम जूम करके भी देख सकते हैं, ठीक है? सो इसको परचेज भी किया जा सकता है। ये आप देख रहे हैं ऐड टू कार्ट का है ऑप्शन, तो इसको ये दो तीन इमेजेस हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट के अगर दो तीन मल्टीपल इमेजेस हैं तो आप मल्टीपल इमेजेस को देख सकते हैं। तो ये जो आपकी प्रॉपर एक वेबसाइट होती है, जो कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसकी तकरीबन ऑलमोस्ट सारी की सारी फंक्शनैलिटीज एडेड हो चुकी हैं। अब उससे जैसे मैं कुर्ता पसंद कर रहा था तो उसने रिलेटेड प्रोडक्ट में मुझे कुर्ता दिखाना शुरू कर दिया। तो अगर हम वापस जाते हैं, मैं कहता हूँ जी मुझे कोई और चीज देखनी है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैं सर्च करता हूँ, मुझे कहता हूँ मैं शूज जॉगर्स जॉगर्स मैंने देखना है, मैं यहाँ पे जॉगर्स को सर्च करता हूँ। लेट्स सपोज देखते हैं कि आई थिंक जॉगर्स के स्पेलिंग गलत हैं। अब जाते हैं शॉप में, जॉगर के स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिए थे। तो ये जॉगर को मैं क्लिक करता हूँ तो जॉगर के अंदर भी मैंने दो प्रोडक्ट्स ऐसे एज इट इज रखी हैं, इनको भी हम देख सकते हैं। तो इनके भी आगे वो हर प्रोडक्ट के दो 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 तीन, ये सारा काम आज हम करेंगे, ठीक है? इसके अलावा इसको यहाँ से भी मैं परचेज करता हूँ तो ये परचेज भी हो जाएगी। मैं करता हूँ जी ऐड टू कार्ट, तो ये प्रॉपर ऐड कार्ट में ऐड हो जाएगी मेरे पास। मैं कहता हूँ व्यू कार्ट, तो मेरे पास कार्ट में अंदर मुझे नजर आएगी कि आपने ये एक आइटम अभी सिलेक्ट की है। मैं इसकी क्वांटिटी सेट कर सकता हूँ, 2 पीस लेने हैं, 1 लेना है, अपडेट कर सकता हूँ कार्ट को। यहाँ से मैं पूरा बिल जनरेट कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ प्रोसीड टू चेकआउट, चेकआउट करना जी, मैंने बस एक आइटम परचेज करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ, अपडेट करने के बाद उसे मैं आगे प्रोसीड करूंगा तो ये पूरा एक बिल जनरेट कर देगा। सो इट्स वर्किंग ऑलमोस्ट लाइक 90%। ये बिलिंग इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है? ये उसने बिल जनरेट कर दिया, टोटल बिल ये है, सब टोटल मेरा, क्योंकि इसके 2 पीसेस मैंने बाय किए थे तो उसने इसका बिल जनरेट कर दिया। अब इस यहाँ पे मैं बिलिंग इन्फॉर्मेशन और शिपिंग इन्फॉर्मेशन मैं ऐड करूंगा, प्लेस ऑर्डर करूंगा तो ये ऑर्डर जनरेट कर देगा। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे पूरी फंक्शनैलिटी है जो जो चल रही है। अगर हम सेम इधर आए तो अभी हमारे पास यहाँ पे ना तो शॉप की कोई पेज है, ना कोई ब्लॉग का पेज है, नथिंग। ये मेरे पास सिर्फ एक होम का पेज है और वो भी सिलेक्टेड नहीं है, देख रहे हैं सिलेक्टेड नहीं है, ये अनसिलेक्टेड है।
उसके अलावा सिर्फ एक सिंपल पेज है। और अगर इसको मैं डाउन करता हूं तो वो मेन्यू भी स्टिकी नहीं है, मेन्यू गायब हो गया। सो आज हम इस पूरी वेबसाइट के ऊपर देखेंगे कि हमने क्या क्या चीजें डेवलप करनी है। इस वेबसाइट के ऊपर हम लोगों ने थीम सिलेक्ट कर लिया हुआ है। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं थीम के बारे में कि आप लोगों ने जो थीम सिलेक्शन करनी है वो वाले थीम सिलेक्ट करने हैं जो वूकॉमर्स एक प्लगइन है उसके साथ इनेबल्ड हो, मतलब उसके साथ वो कंपैटिबल हो। कोई भी ऐसा थीम जो वूकॉमर्स के साथ कंपैटिबल नहीं है वो आपने यूज नहीं करना। आपने हमेशा वो थीम यूज करना है जो कंपैटिबल है वूकॉमर्स के साथ। अब वूकॉमर्स क्या चीज होती है? जैसे हमने देखा था कि हमने किसी वेबसाइट की अगर लुक एंड फील चेंज करनी है तो हमने उसको थीम चेंज करना है तो उसकी लुक एंड फील चेंज हो जाएगी। और अगर मैंने किसी भी वेबसाइट की जाके लुक एंड फील चेंज करनी है तो मैंने कोई सा भी थीम लेना है, फ्री थीम लेंगे हम लोग। वो थीम को जस्ट मैं इंस्टॉल करूंगा, एक्टिवेट करूंगा तो मेरी पूरी वेबसाइट की लुक एंड फील चेंज हो जाएगी, जैसे कि लास्ट टाइम हमने किया था। तो आपने अब ये जो थीम सिलेक्शन होती है ये बहुत क्रूशल होती है। आपकी पूरी वेबसाइट की लुक एंड फील इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ना सिर्फ लुक एंड फील बल्कि फंक्शनैलिटी भी। आपने जब भी कोई थीम सेलेक्ट करना है यहाँ से वूकॉमर्स से कर लें या वूकॉमर्स इसकी वर्डप्रेस से कर लें। वर्डप्रेस की जैसे हमने थीम सेलेक्ट किए थे, वर्डप्रेस की एक वेबसाइट भी है wordpress.org। अगर आप वहां से करना चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं, इंटरनेट से भी आप ले सकते हैं। सो wordpress.org भी एक वेबसाइट है, वहां से भी थीम लिए जा सकते हैं। जैसे ये एक वेबसाइट है, यहाँ से भी थीम लिए जा सकते हैं, बल्कि प्रेफर मैं ये करता हूँ कि यहाँ से ही थीम लिए जाए। यहाँ से आप जाओ, यहाँ से थीम्स देखो, बेतहाशा थीम्स है यहाँ पे जो फ्री हैं। आप जो कोई भी थीम यहाँ से सिलेक्ट करके उसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसको डाउनलोड करेंगे तो आपके पास एक जिप फाइल आ जाएगी। आई थिंक इस आपके पास एक जिप फाइल आएगी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एक फोल्डर जिप होता है। तो वो जिप फाइल है। उस तरह मैं एक डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। जैसे ये है, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, ये मुझसे लोकेशन पूछेगा। ये जैसे ये है, मैंने अभी इसको डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेता हूँ अपना। मैं इसको डाउनलोड किया तो ये डाउनलोड हो गया। अब इसको अगर मैं यूज करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर तो मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ। उसका बहुत सिंपल तरीका है। मैं यहाँ पे जाऊंगा अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड के ऊपर। कोई मुझे बता सकता है मैं डैशबोर्ड पे कैसे जाऊंगा? अब यहाँ पे क्या ये जो मेरे पास मैं भी बता रहा था, अगर आपने कोई थीम खुद से कोई सेलेक्ट किया है और उसको अपलोड करना है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक थीम था यहाँ पे, जैसे ये ई कॉमर्स है, मैंने ये ई कॉमर्स का थीम यहाँ पे ये है ई कॉमर्स 1.5.2, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ था। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपलोड किया था, सहरी से पहले मैंने इसे अपलोड किया था। अपलोड करने के बाद ये यहाँ पे आपके इस लिस्ट में आ जाएगा। आप जस्ट इसे एक्टिवेट करें तो आप पूरी वेबसाइट की लुक एंड फील चेंज हो जाएगी, इस तरह की हो जाएगी। सो आप कोई भी थीम इंटरनेट से ले सकते हैं, फ्री थीम, या आप यहाँ से थीम जो गैलरी यहाँ पे मौजूद है यहाँ से थीम उठा सकते हैं। और इसको ऐड करने का तरीका ये है कि यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, यानी वो जिप फाइल कैसे ऐड करनी है। उसके बाद ये एक चल रहा होता है, यहाँ पे होता है अपलोड थीम। अपलोड थीम में क्लिक करूंगा तो मेरे पास वो एक विंडो आ जाएगी जहां पे मैं वो थीम सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं अपलोड थीम किया है, मेरे पास अभी कुछ नहीं आया। उसकी रीजन ये है कि ये बैनर चल रहा है, इस बैनर को हटाएंगे तो इसके नीचे ये देखें एक ऑप्शन है चूज फाइल की। चूज फाइल को मैं क्लिक करूंगा तो मैं अब वहां से जाके अपना डेस्कटॉप से जो मेरा थीम है मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। जस्ट ओपन करूंगा, अपलोड करूंगा, इंस्टॉल नाउ करूंगा तो वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, वो आपकी लिस्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से आप थीम कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन थीम आपने वो लेना है जो थीम वूकॉमर्स के साथ कंपैटिबल हो। अब वूकॉमर्स क्या बुलाए, ये वो क्या चीज है? तो थीम के साथ हम वेबसाइट की लुक एंड फील चेंज करते हैं और वेबसाइट के अंदर जो फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं वो हम प्लगइन्स के थ्रू करते हैं। तो कोडिंग नहीं होती यहाँ पे कोई भी,
प्लगइन्स होते हैं, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे थीम हमने इंस्टॉल किया है इसी तरह प्लगइन इंस्टॉल होते हैं। मैं एक प्लगइन अभी इंस्टॉल करके दिखाता हूँ तो वो बहुत क्लियरली आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। कि जैसे यहाँ पे अभी ये वाली जो वेबसाइट हमने देखी थी, इस वेबसाइट के ऊपर ये जितनी भी कार्ट की फंक्शनैलिटी है, शॉप की फंक्शनैलिटी है या बिलिंग या चेकआउट की फंक्शनैलिटी है, ये क्यों काम कर रही है? क्योंकि मैंने इस वेबसाइट के ऊपर एक प्लगइन है जिसका नाम है वूकॉमर्स, मैंने वो इंस्टॉल किया हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन है, इंटीग्रेटेड है आपके डिफरेंट जैज कैश के साथ भी ये काम करता है। आप ऑनलाइन पेमेंट भी ले सकते हैं इससे, ऑनलाइन पेपाल के साथ भी काम करता है। जैसे पाकिस्तान में पेपाल अनेबल होगा तो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर पेपाल के थ्रू भी वेबसाइट के ऊपर जाने के लिए सिंपल आप क्या करें, अपनी वेबसाइट के जो यूआरएल है उसके आगे स्लैश लिख के एडमिन लिखें, उसके बाद आपके पास लॉगिन पेज आएगा वर्डप्रेस का, वहां पे अपना एडमिन का जो यूजर नेम पासवर्ड है वेबसाइट का वो दें, एंटर करें और आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा। सो प्लगइन्स तो हम इंस्टॉल कैसे करते हैं हम देखते हैं। डिफरेंट प्लगइन्स आज हम देखेंगे क्योंकि हमने डिफरेंट फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। सबसे पहले हमने कार्ड की फंक्शनैलिटी यानी शॉप की फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो मैं प्लगइन्स पे जाऊंगा। यहाँ पे प्लगइन्स के ऊपर एक ऑप्शन है मेरे पास, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स ऐड न्यू प्लगइन एडिटर। हम ऐड न्यू पे जाएंगे, तो हमने क्योंकि नया प्लगइन ऐड करना है तो प्लगइन पे जाऊंगा, मैंने ऐड किया, उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ तो मैं यहाँ पे वूकॉमर्स को सर्च करूंगा। अच्छा, वूकॉमर्स के बहुत सारे प्लगइन्स आएंगे, लेकिन आपने सबसे पहले वाला प्लगइन, ये आइकन याद रख लें, इस आइकन से रिलेटेड यही वाला आइकन आपने यूज करना है, यही वाला प्लगइन यूज करना है। इसको मैं करूंगा इंस्टॉल नाउ। इसकी इंस्टॉलेशन थोड़ी सी लेंथी है क्योंकि ये एक मेजर फंक्शनैलिटी है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, और इसकी फंक्शनैलिटी थोड़ी सी आपको थोड़ा इनपुट भी देना पड़ेगा इसके अंदर चीजें जाके। सो ये अभी इंस्टॉल होता है, इसको मैं एक्टिवेट करूंगा। जैसे इंस्टॉल हुआ है मैंने इसे एक्टिवेट किया है, एक्टिवेट होने के साथ ये मुझसे कुछ चीजें इसी डिफरेंट स्क्रीन आएंगी, मुझसे इनपुट्स लेगा कि आपकी प्रोडक्ट किस तरह की है, किस टाइप की है। जैसे वो ये कह रहा है गेट योर स्टोर अप रनिंग मोर क्विकली विद आवर न्यू एंड इम्प्रूव्ड सेटअप एक्सपीरियंस। मैं कह रहा हूँ यस प्लीज मेरा स्टोर सेटअप करें। अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो लास्ट टाइम इंटरनेट चला गया था ना बेटे, मेरा इंटरनेट में इशू था, लास्ट टाइम प्रॉब्लम ही आ रही थी, अब तो इंस्टॉल हो गया ये, इस वजह से। अब वो मुझसे पूछ रहे जी एड्रेस क्या है आपके स्टोर का, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन है अभी असल में प्रॉब्लम ये है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर एक दफा ये इंस्टॉलेशन इसकी फेल्ड हो जाती है उसके बाद आपने इसको ठीक कैसे करना है। मैं एट दी एंड अभी ये सारा काम करने के बाद आज क्लास के एंड पे जो काम करूंगा वो भी आपने बड़े गौर से देखना है कि अगर वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई इशू आ जाते हैं, तो आपने अपनी वेबसाइट को रीसेट कैसे करना है। ठीक है, मैं कहता हूँ गुलबर्ग 3 है, पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान के किस रीजन से हूँ जी? पंजाब से जी, पंजाब से हम। सिटी है जी लाहौर, पोस्टल कोड ये आप खुद से एंटर कर सकते हैं। जो लोग अभी आके ज्वाइन कर रहे हैं काइंडली उनसे उनसे रिक्वेस्ट यही है मेरी कि आप लोग अगर इस चीज को नहीं समझेंगे, मैंने जस्ट आगे जस्ट अब इसको मैंने सिर्फ फिल अप करना है। मेरी वेबसाइट है फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है, या जो जो जिसकी भी आप वेबसाइट बना रहे हो उसको सिलेक्ट करें। मैं कह रहा हूँ जी मैं फिजिकल प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो आप सॉन्ग्स, डेटा, कोई ऐसी वेबसाइट जो ऐसी चीजें सेल करते हैं जो डाउनलोड हो सकती हैं, जैसे मूवीज हैं, जैसे सॉन्ग्स हैं। हम कोई ऐसी वेबसाइट, हम ऐसी कोई चीज नहीं दे रहे, हम लोग मतलब फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, कुर्ताज हैं, कुर्ता डाउनलोड तो नहीं हो सकता ना, वो तो आपको परचेज ही करना पड़ेगा, तो वो चीजें दे रहे हैं। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। वो कह रहा है कितनी प्रोडक्ट्स, मैं कहता हूँ नहीं हंड्रेड्स, ये आपकी अपनी मर्जी है, यहाँ से जो मर्जी बाद में भी सेट कर सकते हैं इसको, मतलब बाद में एडिट भी कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कहाँ से, मैं अभी अभी कहीं से मैं सेल नहीं कर रहा। उसके बाद ये कुछ प्लगइन्स हैं, ये आपने ऑफ कर देने हैं यहाँ से, इनकी अभी जरूरत नहीं है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे।
कंटिन्यू करने के बाद भी आप यहाँ से थीम, ये जितने थीम्स हैं ये वो थीम्स हैं जो WooCommerce के साथ कंपैटिबल हैं। आप यहाँ से अपना थीम भी चूज कर सकते हो, ठीक है। इट इज ऑल अप टू यू। आप यहाँ से भी आके इस मौके पे भी थीम चेंज कर सकते हो। मैं क्योंकि मेरा थीम ऑलरेडी उसके साथ कंपैटिबल है, तो मैं कहूंगा जी कंटिन्यू विद माय एक्टिव थीम। मैंने नया थीम इंस्टॉल नहीं करना। लेट्स गो जी। अब वो कह रहा है कि अगर आपने और कोई वेब, इसके साथ कुछ ऑटोमेटेड चीजें और आती हैं, मैंने वो इंस्टॉल नहीं करनी। मैं कहता हूँ नो थैंक्स। जेटपैक है वो मैंने इंस्टॉल नहीं करना। अब मैं अपने उस दोबारा डैशबोर्ड पे आ गया। अब ये देखें मेरे डैशबोर्ड के ऊपर WooCommerce की ऑप्शन आ गई है, इंस्टॉल हो गया है। मैं यहाँ जाता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो ये देखें पहले सिर्फ विजिट साइट आ रहा था, अब विजिट स्टोर भी आ रहा है। तो अगर हम विजिट साइट करते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं विजिट साइट के बाद कि मेरी वेबसाइट कैसी नजर आ रही है। इसको मैं जाता हूँ यहाँ से, विजिट साइट को मैं ओपन करता हूँ इनकॉग्निटो मोड में। तो मेरे पास देखते हैं अब हमारी वेबसाइट पे क्या कुछ चीज चेंज हुई है। यस, देख रहे हैं आप लोग, ये सारी चीजें नहीं आ गई हैं। शॉप आ गया, चेकआउट आ गया, बास्केट आ गया, पहले ये नहीं थी, ठीक है। अब ये सारी चीजें नहीं आ गई हैं। अब मैं शॉप पे क्लिक करूंगा तो अभी भी क्योंकि मैंने कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं की, तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नजर नहीं आ रहे। मैं तो दोबारा स्क्रीनशॉट कर देता हूँ। मेन मेन्यू एक नजर आ रहा है, लेकिन चीजें ऐड हो गई हैं, पेजेस ऐड हो गए हैं। अब जो मेन काम है यहाँ से, ये आपका समझ लें कि आपकी वेबसाइट की जो फंक्शनैलिटी थी ना ई-कॉमर्स की, कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एक कार्ट का फंक्शन, ये देखे कार्ट आ गई है, ठीक है। जो कार्ट की फंक्शनैलिटी है वो ऐड हो जाए, वो हमने कर ली है। तो इट्स वेरी सिंपल, मतलब कोई मुश्किल काम ही नहीं है कि आपने वहां पे जाके जाना है, WooCommerce का प्लगइन सेलेक्ट करना है और इंस्टॉल करना है। आज कुछ और एक दो प्लगइन मैं सिर्फ ऐड करूंगा, ज्यादा प्लगइन नहीं ऐड करूंगा, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए टाइम देना है। आप लोग घर जाकर अभी प्रैक्टिस कर सके इसको अपने 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 प्रोजेक्ट के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो यहाँ से हम आगे चलते हैं, देखते हैं जी शॉप तो ऐड हो गई। अब ये देख रहे हैं कि मेरा ये जो मेन्यू है ना, ये कोई इतना खास नहीं लग रहा। यहाँ पे मुझे नहीं पता चल रहा कि कौन सा पेज लोड हुआ है। ये कोई पेज सिलेक्टेड नहीं है, मुझे नहीं पता ये वाला पेज लोड हुआ है, ये वाला पेज लोड हुआ है। सैंपल पेज का मतलब क्या है ये मुझे नहीं पता। अभी हम देखते हैं कि इसको हम इस चीज को कैसे ठीक करते हैं। तो मैं इसको बंद करता हूँ। मैं अब डैशबोर्ड के ऊपर मेरे पास सबसे पहले जो ऑप्शन आती है वो पोस्ट की आती है। अच्छा, पोस्ट क्या होती है? हमने अभी बात की थी ब्लॉग्स की। अभी हमने एक ब्लॉग देखा था यहाँ पे, कि मैं अगर ब्लॉग्स पे जाता हूँ तो मेरे पास एक आर्टिकल लिखा हुआ है। ब्लॉगिंग बेसिकली आपकी वेबसाइट के ऊपर इंटरेक्टिविटी ऐड करती है, कि अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर जो चीज बेच रहे हैं उससे रिलेटेड डिफरेंट इंफॉर्मेशन आर्टिकल्स अगर आप शाया करेंगे, तो लोग आपकी वेबसाइट ज्वाइन करेंगे, आपकी वेबसाइट पे आएंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा मैंगो बास, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उसकी वेबसाइट देखी होगी, वो आर्टिकल राइटिंग ही करता है। और जैसे आप लोगों के जो कन्वेंशनल मीडिया है वहां पे राइटर्स होते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन ब्लॉगर्स होते हैं। ये डिफरेंट चीजों के ऊपर अपनी राय देते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं। और ब्लॉग कुछ भी नहीं होता, जस्ट एक आर्टिकल होता है, और वो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होता है। लोग उन आर्टिकल्स पे आके, जैसे ये अभी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये लीव कमेंट, अभी मैंने इसको डिसेबल किया हुआ है, तो इसको कमेंट लीव कर सकते, कमेंट कर सकते, बल्कि वर्किंग है, इसको मैं कमेंट कर सकता हूँ। मैंने कुछ भी लिखा है, उसके बाद अपना नाम दे दिया है, ईमेल दे दिया है, वेबसाइट मेरी ABC है फर्ज करें, और सेव मैं कहता हूँ सेव कर लो पोस्ट कमेंट। जो भी मैंने कमेंट किया है वो आपका इस ब्लॉग के ऊपर, अभी वो एरर आ गया क्योंकि मैंने फील्ड एम्प्टी छोड़ी है, तो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा आपका। ये मैंने नेम की फील्ड छोड़ी थी एम्प्टी, तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट के ऊपर, जैसे मैं अभी कर देता हूँ, कमेंट करूंगा मैं, ये पोस्ट कमेंट दोबारा करता हूँ, तो ये पोस्ट एक कमेंट चला गया, ठीक है। योर कमेंट इज वेटिंग मॉडरेशन। अच्छा, ये बेसिकली मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी अप्लाई की हुई है कि ऐसे कमेंट्स जो जब तक एडमिन उनको अलाउ नहीं करेगा वो वेबसाइट पे नजर नहीं आएंगे, ठीक है।
तो कमेंट पोस्ट हो गया है, लेकिन अभी तक वो विजिबल इसलिए नहीं, एडमिन उसको अलाउ करेगा तो वो नजर आएगा। तो ये ब्लॉग्स हम किस तरह लिख सकते हैं और ये ब्लॉग्स का पेज हम किस तरह बनाएंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे आज। मैं जाता हूँ जी डैशबोर्ड पे। उसके अलावा यहाँ पे एक और डिफरेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने अपीयरेंस के अंदर एक ऑप्शन देखी होगी कस्टमाइज। थीम की ऑप्शन हमने देख ली थी, कस्टमाइज पे जाएंगे, कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो कस्टमाइज के अंदर भी एक नया मेन्यू ओपन होगा हमारे पास, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत जबरदस्त किस्म का प्लेटफॉर्म है, जहां पे मैं बहुत सारी चीजें जस्ट सिंगल क्लिक पे कर सकता हूँ। ये जैसे साइट आइडेंटिटी है, मैं अगर साइट का नाम चेंज करना है, मैं कहता हूँ 001 कर दो, मैंने इधर किया वो उधर भी चेंज हो गया। मैंने इसको चेंज करना है जस्ट फॉर शॉपिंग, मैंने ये कर दिया। अगर आप देखें तो यहाँ नीचे से वो टैगलाइन चेंज हो गई है। सो ये उसके बाद इसको मैं ये सेव नहीं हुई, जब तक मैं पब्लिश नहीं करूंगा ये होगी नहीं। मैं जस्ट पब्लिश किया है, अब पब्लिश किया तो ये प्रॉपर्ली मेरे वेबसाइट के ऊपर चले गई है। इसके अलावा मैं अपनी वेबसाइट के कलर चेंज करना चाहता हूँ तो ये सारे बैकग्राउंड कलर है, प्राइमरी कलर है, स्लाइडर कलर है, बटन्स के कलर है, फुटर कलर, जो भी कलर्स मैं चेंज करना चाहूँ यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। वो कॉमर्स की सेटिंग अगर मैंने कोई करनी है, वो कॉमर्स की सेटिंग आगे जाके हम देखेंगे। अभी अमी मैं सिर्फ वो कॉमर्स को कम से कम आप इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लें, बाद में हम देखेंगे इसकी। अगर वेबसाइट के ऊपर मैं कोई फोंट साइजेस चेंज करने हैं, फोंट के कलर चेंज करने हैं, नेविगेशन बार, साइड बार, नेविगेशन बार इसको बोलते हैं, नेविगेशन मेन्यू, ये वाला मेन्यू जो है, साइड टाइटल, ये जो टाइटल ऊपर आ रहा है अभी बताता हूँ बाद में। तो इनको अगर आपने चेंज करना है, इसकी ये फोंट फैमिली आ रही है, ये जैसे हमारा उसके अंदर टाइम रोमन आती है, उसके अलावा कैलिबर आती है तो वर्ड के अंदर, तो इस तरह की फोंट साइज फैमिली है। अगर हम मैं वो चेंज करना चाहता हूँ, इस तरह बेशुमार यहाँ ऑप्शन हैं, आप जाएं इनको एक्सप्लोर करें। इसके अलावा यहाँ पे आपको मेनली आज हम जो देखेंगे सेटिंग वो है होम पेज सेटिंग। होम पेज सेटिंग वो सेटिंग है कि अगर आप चाहते हैं जब भी आपकी वेबसाइट लोड हो, एक ही पेज लोड हो हमेशा, फर्स्ट पेज, लैंडिंग पेज आपका हमेशा एक ही पेज हो। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा स्टैटिक पेज। अब स्टैटिक पेज के ऊपर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ जी मैंने होम पेज किसको बनाना है। अभी क्योंकि मैंने पेजेस वगैरह नहीं बनाए, प्रॉपरली पेजेस नहीं बनाए, तो मैं इसको अभी रीसेट करूंगा। मैं सबसे पहले जाके अपने पेजेस बनाऊंगा ताकि मेरे पेजेस प्रॉपरली बन जाएं। तो ये भी एक मेन्यू है, कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ से भी जा सकते हैं। अभी हम पहले सबसे पहले तो पेजेस पे जाते हैं, तो पेजेस पे मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास मेरी वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। मैं देखता हूँ जी मेरे पास ये सारे पेजेस हैं। ये जो पेज है हमें ये नहीं चाहिए, इसको मैं बिन पे क्लिक करूंगा और डेल कर दूंगा, क्योंकि अभी हमने न्यू पेजेस बनाने हैं। तो शॉप का पेज, बाकी जितने पेजेस हैं इनको आपने डेल नहीं करना, इनको एज इट इज रहने देना है। तो मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ ऑल पेजेस पे, तो मेरे पास सारे के सारे जो पेजेस हैं वो सारे आ जाएंगे। अच्छा, ये सारे वो पेजेस हैं जो अभी वहां पे मेन्यू में मुझे नजर आ रहे हैं। मैंने अगर कोई नया पेज ऐड करना है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्लगइन ऐड किया था, पेजेस के ऑप्शन के नीचे ऐड न्यू होगी, ऐड न्यू का ऑप्शन मैं क्लिक करूंगा, तो मेरे पास एक पूरा फॉर्म आ जाएगा, जहां से मैं पूरा एक पेज के ऊपर जो जो मैंने चीजें लगाना चाहता हूँ, पेज का जो टाइटल है, फर्ज करें मैं कहता हूँ जी होम है, तो मैं होम का एक अभी पेज बना, ब्लॉग का पेज बना लेते हैं जी, ब्लॉग्स। अब ब्लॉग्स के ऊपर मैंने लिखना क्या क्या है ये यहाँ पे लिखा जा सकता है, लेकिन अभी हम जस्ट इसको सिर्फ पेज बनाते हैं। इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। जब आप पब्लिश करेंगे तो ये वेबसाइट के ऊपर नजर आना शुरू हो जाएगा। मैं कहता हूँ जी व्यू पेज करो, मुझे दिखाओ पेज, तो ये ब्लॉग्स का पेज ऐड हो गया। ठीक है, अब क्योंकि ब्लॉग्स का पेज भी ऐड हो गया यहाँ पे, अब और क्या क्या हमने यहाँ पे ऐड करना है। अगर मैं इस अपने ये वाली जो हमारी एक गाइडलाइन वाली है, यहाँ पे होम है, ब्लॉग्स है, शॉप है, कार्ट है, चेकआउट है, तो यहाँ पे ना आपको माय अकाउंट भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है,
तो ये एक प्रॉपर वेबसाइट का एक मेन मेन्यू जो जिसको हम डैशबोर्ड मेन्यू बोलते हैं, तो ये उस तरह के नेविगेशन बार, नेविगेशन मेन्यू प्रॉपर है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। तो हम अपनी मेन्यू इस तरह से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ दोबारा, ये इस पे W पे क्लिक किया तो मैं डैशबोर्ड पे वापस आ गया। तो अब पेजेस ऐड करना मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपने पेजेस ऐड करने हैं। उसके बाद आप जाना है अपीयरेंस पे यहाँ पे ऑप्शन होगी मेन्यू की, मेन्यू को क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक बना बनाया मेन्यू आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक ना ऑप्शन आ रही होगी कस्टम लिंक की, ये आपने मस्ट डिलीट करनी है क्योंकि मेन मेन्यू के अंदर कस्टम लिंक हमने कोई नहीं रखना। तो अभी हमने ब्लॉग्स का पेज बना लिया, बास्केट का पेज, यहाँ से आप जैसे माई अकाउंट है, माई अकाउंट रिमूव करना है तो मैं माई अकाउंट भी रिमूव कर देता हूँ। मेरी वेबसाइट के ऊपर भी 4 पेजेस नजर आएंगे और इस मेन्यू का नाम मैंने रख दिया जी मेन मेन्यू। ठीक है जी, इसका नाम मैंने मेन मेन्यू रख दिया। मैं इसको क्रिएट मेन्यू क्लिक करता हूँ कि एक मेन्यू मैंने क्रिएट कर लिया। और ऑटोमेटिकली ये टॉप पे आ जाएगा हर पेज के। इसको मैं सेव कर देता हूँ दोबारा। ये सेटिंग करने के बाद मैंने दोबारा सेव किया है। अब मैं देखता हूँ जी मेरे पास यहाँ पे होम की ऑप्शन नहीं नजर आ रही मेरे पास। मैं कहता हूँ जी मेन्यू में मेरे पास होम की ऑप्शन भी होनी चाहिए। ये लेफ्ट वाली जो मेन्यू है, यहाँ से मैं जो इतने मेरे पेजेस जो बनाए होंगे वो यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। ठीक है, मैं 1 बाय 1 सेलेक्ट करके यहाँ डाल सकता हूँ, सारे एक दफा सेलेक्ट करके डाल सकता हूँ, व्यू ऑल कर सकता हूँ जितने भी पेजेस हैं मेरे पास। तो यहाँ पे सारी चीजें मुझे नजर आ रही हैं जो मेरे पास मैं मेन्यू में ऐड कर सकता हूँ। तो अभी हमारे पास पेजेस में जाते हैं, मेरे पास अभी होम का पेज नहीं है। मैंने अभी, क्योंकि वो कस्टम लिंक था, पेज नहीं था, वो भी मैंने डल कर दिया। और अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ जी होम, ये मैंने एक पेज ऐड किया है, जस्ट पब्लिश किया है इसको। वापस चलते हैं, ये पब्लिश हो गया होगा। अब मैं दोबारा जाता हूँ अपने मेन्यू पे गया, अब देखता हूँ क्या ये मुझे होम वहां पे नजर आ रहा है पेजेस के अंदर। अब ये होम मुझे नजर आ रहा है यहाँ, ये आप देख रहे हैं। मैंने इसको ऐड करना, मैं कहता हूँ ऐड टू मेन्यू। अच्छा, वो उसने खुद ही पकड़ के ऐड कर दिया होगा पहले। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमने डबल ऐड नहीं करना, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो हमारे पास ये एक टॉप मेन्यू रेडी हो गया है। मैं जाता हूँ जी, इसके बाद सेव मेन्यू करता हूँ। अब इसकी आप यहाँ से जो आप पहला पेज रखना चाहते हैं आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। मैं कहता हूँ इस वेबसाइट को देखते हैं, पहला क्या है, होम, दूसरा ब्लॉग। पहला होम है, दूसरा ब्लॉग्स है, ब्लॉग को कर लेते हैं। उसके बाद जी शॉप है और कार्ट है। तो मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं शॉप को कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कार्ट का पेज अभी इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमने कोई चीज परचेज नहीं की वहां पे, इसलिए वो कार्ट का पेज ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। उसके बाद ये चेकआउट का पेज है, मैं सेव करता हूँ। मैंने थोड़ी सी लिस्टिंग कर ली है। अब मैं अपनी वेबसाइट को जरा विजिट करता हूँ कि क्या मेरी वेबसाइट के ऊपर ये सारी चीजें बन चुकी हैं। यस, अगर मैं होम पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा होम वाला पेज लोड हो गया और देख रहे हैं इसका कलर भी चेंज हुआ। ब्लॉग्स का पेज अभी क्योंकि ये एम्प्टी है, अभी कोई चीज है सच मैंने बनाई नहीं है, कोई चीज अपलोड की नहीं है, तो ये अभी खाली है। किसी का कोई क्वेश्चन है? ब्लैक आ रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। मैं दोबारा से पास अभी ये स्क्रीन चल रही है। मैं मेन्यू में जाता हूँ, दोबारा वापस अपने इस डैशबोर्ड पे आता हूँ। अब क्योंकि मैंने जो काम करना था पेजेस ऐड करने वाला वो मैंने कर लिया है, शॉप्स ऐड होनी है कर ली है, मेन्यू मैंने चेंज करना है वो मैंने कर लिया है। मेन्यू के अंदर 2-3 चीजें एक्सप्लोर करने वाली हैं, वो आपने खुद से करनी है। जैसे अगर मैं मेन्यू में जाता हूँ तो अगर आपने बाज़ औक़ात देखा होगा मेन्यू के अंदर ऑप्शंस होती हैं कि आप क्या करते हो। अगर मैं मेन्यू को ब्लॉक उसको ड्रैग करके होम के नीचे रख देता हूँ ना,
तो आप देखते हैं कि अब क्या, अब ये ब्लॉग कैसे नजर आ रहा है। मैंने सेव किया वेबसाइट के ऊपर, दोबारा वेबसाइट लोड की है। अब देखते हैं कि अब होम ब्लॉग्स का ऑप्शन कैसे नजर आता है। अब आप देख रहे हैं ब्लॉग यहाँ मेन में से निकल गया, लेकिन जैसे मैं होम को क्लिक करूंगा ब्लॉग्स की ऑप्शन आ जाएगी, यानी ये एक सब मेन्यू बन जाता है। तो आप अपने मेन्यू का सब मेन्यू भी बना सकते हैं, सिर्फ जस्ट आपने ड्रैग करना है। अब मैंने क्योंकि इसको मेन मेन्यू में रखना है, तो मैं इसको वापस कर देता हूँ। अगर आप क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम बाद में ले लेंगे, लेकिन ये एक जरा इसको थोड़ा सा एक गो चलने दें। उसके बाद हम जाते हैं जी अपीयरेंस के बाद हम कस्टमाइज वाले अपने ऑप्शन पे जाते हैं, जहां पे वो सारा मेन्यू कस्टमाइज का आ रहा था। यहाँ से हमने सिर्फ एक काम करना है, आज का काम आपका ऑलमोस्ट खत्म। यहाँ पे आपने होम पेज पे आना है, स्टैटिक पेज को सिलेक्ट करना है। मैं कहता हूँ जी होम पेज का मतलब है लैंडिंग पेज। मैं कहता हूँ होम पेज मेरा होम पेज हो, और पोस्ट पेज वो पेज होगा जो ब्लॉग का पेज होगा। तो पोस्ट पेज यहाँ पे मैं ब्लॉग का पेज रखता हूँ, जस्ट पब्लिश करूंगा। अब मैं जब भी वेबसाइट लोड करूंगा तो मेरा होम वाला पेज लोड होगा। मैं वापस जाता हूं, अब देखते हैं कि क्या मैं जब भी लोड करूंगा होम वाला पेज लोड होगा। तो अब अपनी वेबसाइट को मैं लोड करता हूं। जी, ये देख रहे हैं, ये होम वाला पेज सिलेक्टेड नजर आ रहा है, मुझे पता चल रहा है कि ये होम वाला पेज है। तो जब भी मैं वेबसाइट लोड करूंगा मेरा होम वाला पेज हेडिंग सिलेक्टेड नजर आएगी, पेज लोडेड नजर आएगा। अब आप लोगों के क्वेश्चंस, जिसका कोई क्वेश्चन है रेज योर हैंड, ताकि मैं उसको फिर इजाजत दूं, हम बात कर सकें। मैंने स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ पे मैंने सर्च प्लगइन्स के अंदर वूकॉमर्स को सर्च किया। जैसे मैं वूकॉमर्स को सर्च करूंगा तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, ठीक है सर। ओके, एनीथिंग एल्स किसी का? जुहेब, जी जुहेब, आपको मैनेज वेबसाइट, ये मैं वो तरीका बताने लगा कि आपने अपनी वेबसाइट को रीसेट कैसे करना है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई आप गलती कर लेते हो, कोई इस तरह की, जैसे इनको इशू आ गया, लीना को प्रॉब्लम आ गई है, अब उसके अंदर होगा क्या कि आपका प्लगइन इंस्टॉल ही नहीं होगा दोबारा, क्योंकि उसका हाफली वो इंस्टॉल हो चुका होगा, हाफली नहीं इंस्टॉल होगा। अब यहाँ पे मैं मैनेज वेबसाइट पे गया, उसके बाद मैं गया जी वेबसाइट सेटिंग के ऊपर, जर्नल के ऊपर गया। अब मेरे पास कुछ जनरल सेटिंग्स आ रही है, यहाँ पे आपने डाउन आना है। डाउन आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन होगा रीसेट माय वेबसाइट। डिलीट वेबसाइट नहीं करनी, डिलीट करेंगे समझ लें कि सब कुछ आपकी डोमेन भी खत्म हो जाएगी। तो डोमेन हमने यही रखनी है। अगर मैं इसको जस्ट रीसेट करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ जी रीसेट, मैं कर देता हूँ भी रीसेट, मैं भी रीसेट कर दिया, अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट मैंने रीसेट कर दी। अब होगा क्या, सारे थीम, सारे प्लगइन्स दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन डोमेन नहीं जाएगी मेरी, डोमेन इधर ही रहेगी। मैं वर्डप्रेस दोबारा इंस्टॉल करूंगा और दोबारा से काम कर सकता हूँ। तो समटाइम्स ये प्रॉब्लम आपको, ये देखें मुझे वो स्क्रीन पे ले आया, मैं दोबारा इंस्टॉल करता हूँ तो मुझसे पूछ रहा है जस्ट पासवर्ड, उसने पूछा है। ये देखें मुझे यूआरएल नहीं पूछ रहा, यूआरएल उसने ऑलरेडी मेरा वही रखा है। मैं जस्ट इसको इंस्टॉल करता हूँ तो मेरा वो दोबारा इंस्टॉल हो जाएगा। कहने का सिंपल मकसद ये है कि आप लोग क्योंकि फ्री टियर यूज कर रहे हैं, फ्री टियर यूज करने का नुकसान ये होता है कि समटाइम्स कुछ चीजें प्रॉब्लम कर जाती हैं। अगर आपकी वेबसाइट पे इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है कि आपको लग भी नहीं रहा कि ये प्रॉब्लम होनी चाहिए, कि ये सिंपल इंस्टॉलेशन, आप इंस्टॉल पर क्लिक करें और इंस्टॉलेशन फेल हो जाती है, तो एक तो उसका एरर पढ़ें पहले कि एरर क्या है। अगर तो वो ये कह रहा है कि ऑलरेडी वेबसाइट पे किसी फोल्डर के अंदर कोई फाइल्स कॉपी हो चुकी हैं जिसकी वजह से ये नहीं इंस्टॉल हो रहा, तो आप यहाँ से आके अपनी वेबसाइट को रीसेट कर सकते हैं। तो इस रीसेट करने का फायदा ये होगा कि आपको डोमेन दोबारा परचेज नहीं करनी पड़ेगी, वेबसाइट का नाम चेंज नहीं होगा, लेकिन वेबसाइट आपके पास रहेगी और दोबारा से आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। दूसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने जब थीम चूज करना है, थीम बहुत केयरफुली चूज करना है। नंबर वन तो आपने ये देखना है कि वो थीम जो भी आप चूज कर रहे हो वो कंपैटिबल हो वूकॉमर्स के साथ। कोई भी ऐसा थीम जो वूकॉमर्स के साथ कंपैटिबल नहीं है आपने यूज नहीं करना। अब ये देखिए वो मुझे मेरे कॉन्फ़िगरेशन पेज पे ले आया है, और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ
अब मेरी वेबसाइट सारी जो जितना मैंने काम किया था अनफॉर्चुनेटली वो लूज हो जाएगा, बट नो प्रॉब्लम, मैं ये काम विद इन 30 सेकंड 30 मिनट्स दोबारा कर सकता हूँ। मैं साइट विजिट करता हूँ तो ये मेरी बेसिक साइट दोबारा जो आज जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था वो वहां पे वापस आ गई। सो कहने का सिंपल मकसद ये है कि आपने जो भी थीम चूज करना है केयरफुली चूज करें। कोई भी ऐसा थीम, बाज थीम्स ऐसे भी हैं लोगों ने वायरसेस अपलोड किए होते हैं जिप करके। किसी भी वेबसाइट से जब आप थीम लेते हैं कोशिश करें आप ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है wordpress.org इसको यूज करें। ये थीम भी मैं चैट के अंदर पेस्ट कर देता हूं। अच्छा, कुछ यूआरएल है जो मैं चैट के अंदर पेस्ट कर रहा हूं सब लोगों के लिए। एक तो ये इसका मैंने कर दिया वर्डप्रेस का। दूसरा मैं थीम जो मेरे वाली वेबसाइट है जो आप लोगों के लिए एक समझ लें कि एक गाइडलाइन के तौर पे काम करेगी कि हमने क्या क्या काम करना है। अगर आपके पास वूकॉमर्स सही तरह इंस्टॉल हो चुका है तो आपके पास वूकॉमर्स का अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ लॉगिन पे, मैं ये वाली जो वेबसाइट जो आपको मैं भी दिखा रहा हूँ वाली, इसकी मैं आपको इसका बैकएंड भी दिखा देता हूँ। अच्छा, इट इज ऑल अप टू यू। मैंने 2 प्लेटफॉर्म आपको बताए हैं, आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हो। आप 000 वेब होस्ट वाला करते हो, आप cloudaccess.net वाला करते हो, इट इज ऑल अप टू यू। मुझे वेबसाइट चलती हुई चाहिए जब मैं चेक करूँ, जब मैं आपसे रिक्वायर करूँ जी मुझे वो वेबसाइट दे दें, मैंने उसको चेक करना है तो वो वेबसाइट मुझे चलने वाली मिलनी चाहिए। तो ये वो वेबसाइट है, उसका प्लेटफॉर्म है जो भी मैं दिखा रहा था। तो यहाँ पे वो कॉमर्स के नीचे प्रोडक्ट्स की ऑप्शन भी होगी। यहाँ पे आप जाएंगे तो न्यू प्रोडक्ट कर सकते हैं, न्यू कैटेगरीज कर सकते हैं। तो मैं अगर सारी प्रोडक्ट्स देखनी है जो मेरी वेबसाइट पे 20 वक्त पड़ी हैं तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। हसन जर्राल ये साहब भी आए हैं। खैर जी, ये देखें ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको वहां पे नजर आ रही हैं। मेरे पास अभी 4 ही प्रोडक्ट्स हैं, मैंने 4 ऐड किए हैं। मुझे बता रहे हैं इन स्टॉक में मेरे पास इसके 20 पीस पड़े हैं। ठीक है, इसकी ये क्या है, ये प्रोडक्ट जब मैं ऐड करूंगा आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि ये कैसे ऐड करनी है, किस तरह से इसके इमेजेस लेने हैं, ये इमेजेस कहाँ से लेने हैं। अगर आपने मेरी ये वाली वेबसाइट गौर से देखी हो तो यहाँ जो इमेजेस हैं वो एक जैसे हैं, ऊपर नहीं है ये एक बड़ा इमेज, ये छोटा इमेज नहीं है। अगर मैं यहाँ पे भी जाता हूँ तो प्रोडक्ट पे भी जाता हूँ तो ये इमेजेस एक जैसे हैं। देख रहे हैं, इसकी लुक एंड फील, हाइट, विड्थ एक जैसी है। ये नहीं है कि एक बहुत बड़ा इमेज लगा दिया, एक बहुत छोटा इमेज लगा दिया। तो आप लोगों के लिए जो मेन काम करने वाला होगा बेटा, जो मेहनत करने वाला होगा, आपने अब करना क्या है कि आप कुछ लोगों को, जैसे 4 से 5 लोग हैं, आपने अपने 2 लोगों को लगा देना कि भाई आपने कंटेंट इकट्ठा करना है। कंटेंट इकट्ठा करने से मुराद आपने प्रोडक्ट्स के इमेजेस, एक जैसे इमेजेस जो लुक एंड हाइट विड्थ एक जैसी हो, उनकी रेजोल्यूशन एक जैसी हो, वो इकट्ठे करने हैं अपनी 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 प्रोडक्ट्स के, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है। इंटरनेट से यूज करना, इंटरनेट पे आपने सर्च करना है गूगल इमेजेस में जाकर। ठीक है, उसके बाद उसके कुछ ट्रिक्स हैं, वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा उसका ट्रिक क्या है, किस तरह से आप एक जैसे रेजोल्यूशन के इमेजेस निकाल सकते हैं। लेकिन फर्स्ट गो एंड ट्राई। उसके बाद आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि उनका पेज अभी तक हमने देखा था कि वो एम्प्टी है, इस वेबसाइट के ऊपर भी होम का पेज एम्प्टी है। अगर मैं होम के पेज पे जाता हूँ तो होम के पेज के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ भी नजर नहीं आ रहा। तो होम के पेज के ऊपर आपकी कंपनी इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पे एक कंपनी इंफॉर्मेशन, कंपनी के बारे में आपने इंट्रोडक्शन देना होता है, ये कंपनी किन लोगों की क्या काम करती है, कब कायम हुई, जो भी इंफॉर्मेशन देनी है आपने, आप इस पेज पे देना चाहते हो अपनी कंपनी के बारे में, ये एक कंटेंट लिखना है आप लोगों ने, 2 पेजेस का कम से कम। लेकिन यहाँ पे वेबसाइट पे वो 1 पेज का होगा, मतलब कम से कम ये 300-400 वर्ड्स का होना चाहिए, एक ऐसे छोटा सा। तो यहाँ पे आपने वो उसको डालना है। वो कैसे हम इसको यहाँ पे एडिट करके लिखेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आप से मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये हैं कि आप शॉप के अंदर प्रोडक्ट ऐड करके आ सको नेक्स्ट क्लास के अंदर, ताकि मैं वहां से आगे पिक कर सकूं। नहीं होती कोई मसला ही नहीं है। अभी भी इस वेबसाइट के ऊपर, और जो अभी मैंने वेबसाइट बनाई थी वहां पे एक इशू है
जो आप लोगों ने नोट किया हो, ये सारे के सारे कैप्स लॉक के अंदर है मेन्यू के हेडिंग्स, लेकिन वहां पे कैप्स लॉक के अंदर नहीं थी। कुछ जो थी वो कैप्स लॉक में नहीं थी। तो ये चीजें आपने नोट करनी है। टैगलाइंस आपने अच्छी चूज करनी है। टैगलाइन कैसे चूज करते हैं? इंटरनेट के ऊपर बेतहाशा टैगलाइंस है। आपने गूगल इज योर बेस्ट फ्रेंड, यूट्यूब इज योर बेस्ट फ्रेंड, गो एंड उसको